हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का NCERT मैथ्स क्लास 9th में। और आज हम प्रश्नावली 6.1 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल किया है। आपने नहीं देखा है तो आप कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 2 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न में जो आकृति दी गई है उसको भी देखते चलेंगे और जो आंकड़े दिए गए हैं उसको लिखेंगे। और इसके बाद आप हल कर पाओगे। और जैसे ही हल होगा आप एक बार हल देखने के बाद अपने आप से प्रयास करेंगे और देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे, एक सवाल आपने देखा फिर आप उसको करेंगे रफ़ में, फिर आपने एक सवाल देखा फिर आप उसको रफ़ में करेंगे, तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया है आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद होती हैं। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति दी गई है जिसमें देखिए रेखाएं XY, तो ये रेखा है XY और दूसरी रेखा हमें दी गई है MN। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिंदु O पर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं ना। अब आगे लिखा है कि यदि कोण POY बराबर 90 अंश हो, तो यहाँ पे देखिए ये है कोण POY, ये कितना है 90 अंश है। तो ये भी हमें आकृति में दिख रहा है कि कोण POY 90 अंश दिया गया है। और इन्होंने एक चीज़ और दी है, वो क्या है उसको देखिए। A/B बराबर 2/3, ये हमें दिया गया है, एक अनुपातिक आंकड़ा दिया गया है। ये काफ़ी हेल्प करेगा हल करने में। और C का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये अभी तक हमने समझा कि हमें XY और MN दो रेखाएं दी गई हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। साथ में हमें एक कोण दिया गया है POY जो कि 90 अंश है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 90 अंश है, यानी कि समकोण है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। अगर आप आकृति देखें तो यहाँ पे आकृति में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर किताब में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है B और सबसे आखिरी में यहाँ पे लिखा है C। तो इसलिए हमें C का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और A और B के संदर्भ में एक अनुपात भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण POY 90 अंश हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोण POY बराबर 90 अंश। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है A/B बराबर 2/3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो ज्यों का त्यों लिखेंगे A/B बराबर 2/3। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अनुपात हमें जब भी दिया गया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर 2x और B बराबर 3x। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं x मान के, क्योंकि असल में होता क्या है, अगर हम इसे रफ में समझें तो अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि A/B बराबर 2/3। ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए A लिखा, अनुपात का मतलब बटे होता है, फिर हमने B लिखा, फिर बराबर लगा तो बराबर लगा दिया, 2 लिखा, अनुपात का मतलब बटे। और यदि हम इसको x अनुपात में माने, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने डिग्री का है, तो हम मान लेते हैं कि उससे x गुना होगा। तो A बराबर हो जाता है 2x और B बराबर हो जाता है 3x। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा। अब हमें इस चित्र में ध्यान से देखना है। हमें A का पता है 2x, B का पता है 3x। ठीक है, लेकिन XY एक सीधी रेखा है। XY क्या है, एक सीधी रेखा है।
तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें इस तरीके से, तीनों कोणों को, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आप बता सकते हैं कि टोटल कितना होगा? चूँकि ये एक्स वाई रेखा है, तो एक्स वाई रेखा है तो तीनों का टोटल 180 होगा। ये हमने प्रश्न क्रमांक 1 में यही तो किया है। अगर एक्स वाई एक रेखा है, वहाँ पे ए भी एक रेखा थी, तो अगर एक्स वाई रेखा है तो इन तीनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, चित्र में, यहाँ पे लिखेंगे चित्र में, चूँकि एक्स वाई रेखा है, एक्स वाई ये वाली एक्स वाई एक रेखा है, इसलिए a प्लस बी प्लस 90 तीनों होगा 180। यानी कि पहले b को जोड़ेंगे, b प्लस a प्लस 90, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180। तो हम यहाँ पे वही कर लेते हैं, b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 90 कितना होगा? 180। ठीक है, लेकिन b का मान कितना है? b का मान है 3x, जो कि अनुपात से हमें पता चला, जो कि अनुपात हमें दिया गया था क्वेश्चन में। तो b की जगह पर हमने लिख लिया 3x। a का मान कितना है? 2x प्लस 90 बराबर कितना होगा? 180। 90 पहले तो 3x और 2x जोड़ देंगे तो टोटल 5x हो जाएगा, है ना। तो 5x प्लस 90 बराबर 180। अब 90 का कर देते हैं इस तरफ पक्षांतर, क्योंकि x के साथ में तो ये 90 जुड़ेगा नहीं, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो जिसको ले जाना है उसको नहीं लिखेंगे, जिसको नहीं ले जाना है वो यहीं पे आएगा। तो 5x बराबर 90 को तो उस तरफ ले जाना, तो पहले जो पहले से था उसको तो लिख लें, पहले 180 को लिख लिया, प्लस 90 इस तरफ चले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 90। तो अब 5x ज्यों का त्यों बराबर है तो बराबर ज्यों का त्यों, 180 में से 90 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90 ही बच जाएंगे, क्योंकि 90 90 180 होते हैं ना। अब हमें x का मान निकालना है तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 90/5। इसके बाद हम भाग दे देंगे, तो रफ में देंगे भाग। तो ये हमारा रफ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को बीच में लिखेंगे भाग के चिन्ह के, और नीचे वाली संख्या को बगल में लिख देंगे। 5 एकम 5, तो 9 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, और यहाँ पे उतारा आ जाएगा 0। अब 5 अट्ठे 40, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 18 है आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 18 है। ठीक है, तो ये x का मान आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि x का मान निकालने से क्या हो जाएगा। देखिए, x का मान यदि मिल चुका है तो हम a और b के मान निकाल पाएंगे। अगर हम अपने चित्र में देखें तो हम a और b के मान निकाल पाएंगे, और अगर हमें b का मान पता चल गया तो c का अपने आप ही चल जाएगा। देखिए कैसे, x का मान कितना आया है? 18। तो a का मान कैसे पता चलेगा? a बराबर है कितना, चूँकि 2x है ना, तो अगर हम x की जगह पर 18 रख दें तो a का एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा कि कितने डिग्री था, है ना। तो हम वही करते हैं, चूँकि a का मान कितना है? 2x, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 2 ज्यों का त्यों और x की जगह पर 18 रख देंगे, तो 18 दूनी 36 अंश, यानी कि जो a था वो 36 अंश का था। अब बात करते हैं b कितना है? 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा b बराबर कितना था? 3x था ना, तो बराबर 3 ज्यों का त्यों और x की जगह पर कितना रखेंगे? 18 है, क्योंकि x का मान कितना आया? 18 है। तो 18 दिया 54 अंश, यानी कि b का मान 54 अंश था, है ना। तो ये हमें एग्जैक्ट पता चल गया। अब c का हमें ज्ञात करना है,
तो सी का ज्ञात करना है तो आप देख सकते हैं कि MN एक सीधी रेखा है, MN एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो MN एक सीधी रेखा है तो इस पे दो कोण बने हैं। अगर हम इस चित्र को ऐसा पलट लें तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे दो कोण है। ये देखिए MN एक सीधी रेखा है तो इस पे एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 2। अब इसको सीधा कर लेते हैं तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि MN एक सीधी रेखा है। ये देखिए एक सीधी रेखा है ना पूरी MN, ये देखिए। तो इस पर एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, तो टोटल B + C मिलके 180 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र में MN एक सीधी रेखा है, MN एक रेखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं MN एक रेखा है या सरल रेखा है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। MN एक, यहाँ पे लिख लेना सरल रेखा है। तो B + C कितना होगा, यानी B और C को जोड़ोगे तो 180 आएगा। लेकिन B कितना आपने एग्जैक्ट पता किया है 54, तो 54 अंश यहाँ पे B की जगह पर रखोगे और +C लिखोगे तो बराबर कितना मिलेगा 180। अब 54 का पक्षांतर कर लीजिएगा यहाँ पे, तो C बराबर 180 और धन के 54 इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 54 हो जाएंगे, है ना। तो 180 में से 54 आप जब घटाओगे रफ में तो कैसे घटाओगे, 180 और 54 माइनस कर दिया तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में से 5 चले जाएंगे तो 2 और 1 ज्यों का त्यों। तो C बराबर आएगा 126 अंश। तो जो ज्ञात करना था उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और ये हो गया ज्ञात C का मान। यही आपका अभीष्ट आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में, जो भी आप गणित के नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं ये। और ये चित्र, इसमें केवल अंक बस नहीं लिखना है ये वाले, बाकी ये चित्र आप बना सकते हैं। और आप बुक में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ये बना हुआ है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न आप पढ़ लेना और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि क्या हो सकता है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 को करेंगे तो आप देखकर अच्छे से सीख जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।